उनके मुखांतर से यीशु के आवाज को सुनना चाहते हैं हम। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा स्तुति हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, सब लोगों को जीवित रखा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आज के दिन में प्रभु ने आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम लोगों को संभाला है, और जिस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है उसी वचन को हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु हम लोगों की मदद करें, सहायता करें। सच में कल शेड्यूल नहीं आया था, प्रोग्राम नहीं आया था, तो मैं सोचा कि हो सकता है कि पास्टर जी जहाँ पे भी होंगे उन्हीं लोगों को बोल दिए होंगे कि आज हम लोग साथ मिल करके संदेश को सुनेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सुबह से जल्दी फोन आया। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं, कभी भी लड़ाई हमारी हो सकती है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पास्टर जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु का भी धन्यवाद देते हैं कि उनको इस नॉर्थ इंडिया में ला करके जगह जगह में इस्तेमाल कर रहा है सेवा के लिए। ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य होता है, लेकिन प्रभु ने उनको इब्राहिम के समान जो है कि पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक जरूर लेके जा रहा है। एक नया बल, एक नया ताकत दे रहा है। वचन में लिखा है वो उकाबों के समान जो है कि दौड़ेंगे, कभी थकित नहीं होंगे, कभी श्रमित नहीं होंगे, और एक नया बल को प्राप्त करेंगे। और सच में जो शारीरिक दुर्बलताएं होने के कारण भी वो काफी एक नए बल को प्राप्त किए, जवान की तरह दौड़ रहे हैं। तो प्रभु उनको बहुतायत से आशीषित करे, साथ साथ में हम लोग जितने लोग जुड़े हैं उनको भी प्रभु आशीषित करे। आइए हम लोग आज वो समय नहीं, थोड़ा समय लेंगे प्रभु के वचन में, और हम लोग कुछ प्रभु जो सिखाना चाहता है उसको हम लोग सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो हम लोग वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 32 पद को हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को, आपकी सामर्थ को चाहते हैं प्रभु। जैसे प्रभु आपने कहा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी भी पूरी हो, तेरा राज्य आए। तो प्रभु राज्य देने के लिए जो वायदा किया है परमेश्वर, उस वायदे को तो पूरा करेगा मेरे प्रभु, ये हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों की मदद करें, सहायता करें। और जब तक हम वचन को प्रभु जी लोगों के बीच में बांटते हैं प्रभु, आप हमारी मदद करें, कोई डिस्टर्बेंस, कोई नेटवर्क का इश्यू ना होने पाए प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें। सब कुछ तेरे हाथ में सब प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। वचन में इसमें बड़ा ही भेद की बात लिखा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आज हम लोग छोटे झुंड हैं, हम लोग डर जाते हैं। सबसे पहले मनुष्य जो है कि कोई काम करता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी डर आती है कि ये काम को मैं कर रहा हूं, कहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं इसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन बोल रहा है कि हे छोटे झुंड मत डर,
क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे, है ना। हम लोग डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, लेकिन हमारे पिता, जो हमारा पिता है, जो हम लोग प्रतिदिन उससे प्रार्थना करते हैं, उसे लौ लगा के उससे विनती करते हैं, उसको यह भाया है कि वो हमें राज्य दे। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। तो हम लोग जरूर आज छोटे झुंड हैं, छोटे लोग हैं, 10 12 14 लोग हैं, लेकिन प्रभु इसी झुंड को बोल रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे झुंड को ही मैं राज्य दूंगा। तो हम लोगों को प्रभु राज्य देने वाला है, तो हम लोग राज्य करने वाले हैं। तो इस वचन को हम लोग और देखेंगे, कैसे हम लोगों को परमेश्वर ने हमें कैसे राज करने के लिए बनाया है और क्या किया है। तो हम लोग देखेंगे पहला पतरस, उसका 2 अध्याय और 9 पद को भी हम लोग देख लेंगे। इसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। राज्य हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे राज करेंगे? प्रभु ने पहले ही से हम लोगों को क्या किया है, एक चुना हुआ वंश है। हम जरूर अलग अलग जाति से, अलग अलग समुदाय से आए हुए हैं। संसारिक जाति, संसारिक समुदाय हम लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग एक चुने हुए हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम उसके वंश हैं। हम उसके जब वंश हैं तो हमें राज पदधारी याजकों का समाज, हमें राजपाट पाए हुए लोग हैं, हम राजपदधारी याजकों का समाज हैं, और हम पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। हम भी पहले नहीं जानते थे कि परमेश्वर का राज क्या है, परमेश्वर के राज्य को हम लोग कैसे पा सकते हैं। तो परमेश्वर ने सबसे पहले हमें पवित्र किया, हमारे पापों से, हमारे गलतियों से, श्रापों से हमें पवित्र करके, और हम लोग अंधकार में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, लेकिन उसने अद्भुत तरीके से ज्योति को दिखाया और अद्भुत तरीके से हम लोग को ज्योति में बुलाया, ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, उसके गुणों को प्रकट करें, जो उसके अंदर गुण था। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारे गुण को भर करके भेजा था कि वो जा करके मेरे गुणों को प्रकट करें। मेरे प्रियो, एक समय था, मैं भी अंधकार में जीवन में जी रहा था, और परमेश्वर ने मुझे भी ज्योति में बुलाया और मेरा नाम लेकर के बुलाया और कहा कि तू मेरा है, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने तुम्हें चुनाव किया है, तुम्हारा नाम लेकर के बुलाया है। आज सब लोगों को पता है, यीशु मसीह का नाम सब लोग जानते हैं, और यीशु मसीह कुछ ही लोगों को जानता है। हमारे
संसार में यीशु मसीह को लोग बहुत जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह बहुत कम लोगों को जानता है। जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं को प्रभु जानता है, जिनको बुलाया है प्रभु उन्हीं को जानता है। तो हमें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है। मेरे प्रियो, एक समय था कि मैं भी अंधकार में जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं आगे कदम बढ़ा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे नाम लेकर के बुला लिया और एक वचन हमको दिया। मुझे आज भी वचन याद है, रोमियो 6:23 में, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे सामने दो चुनाव थे। अगर मैं पाप करूंगा तो उसकी मजदूरी मुझे मृत्यु मिलेगी, अगर यीशु मसीह के साथ चलूंगा तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा। अब चुनाव मेरे हाथ में था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि पाप क्या होता है, अनंत जीवन क्या होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे अंधकार से ज्योति में एक ट्रैक्स दिया था, एक पत्रिका दिया था, उस पत्रिका का शीर्षक था अंधकार से ज्योति में। मैंने उस पत्रिका को पढ़ा। उसमें लिखा था अंधकार से ज्योति में, और लिखा था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह का वरदान तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। मैंने डिस्कस किया कि पाप क्या है और अनंत जीवन क्या है। मैंने उसी समय उन्होंने बताया पाप के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, और मैंने पाप को छोड़ करके अनंत जीवन को ही मैंने पकड़ा, और आज तक मैं अनंत जीवन में चल रहा हूं। और सारी अंधकार की बातें मेरे जीवन से दूर हो गई, और मेरे अंदर एक ज्योति आई, और उसी ज्योति को लेकर के मैं चल रहा हूं, और उसके गुण को मैं प्रकट कर रहा हूं। जो यीशु मसीह के अंदर गुण था, कोशिश करता हूं कि वही गुण मेरे अंदर हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम लोगों का चुनाव किया है, और इसकी कीमत चुकाया है। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। जिसने आपको अंधकार से ज्योति में बुलाया है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसके गुणों को प्रकट करना है, और किसी बात को हमें करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के गुणों को प्रकट करने के लिए आया, तभी तो अंधे को आंखें दिया। गुण प्रकट करना था, तभी तो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई दिया। जक्कई के घर में जाकर के बोला कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। कि परमेश्वर का गुण जो था यीशु मसीह के अंदर था, वो यीशु मसीह अपने पिता के गुणों को प्रकट कर रहा था। वो एक बार भी नहीं बोला कि ए, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो सकती है, तुम क्यों मेरे को चिल्ला रहा है फालतू में, मेरे काम में जो तुम बाधा डाल रहा है। उसने जाकर के पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि उसको अपने पिता के गुणों को प्रकट करना था। इसलिए उसने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने जवाब दिया, मेरे पास आंख नहीं है बस। चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ आंख मांगा, आंख मिल गई उसको। आंख जब आ गई, उसके अंदर एक ज्योति जब आ जाएगी, जब उसके अंदर से अंधकार दूर हो जाएगा, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर से अंधकार की बातें दूर हो जाएंगी ना, तो हमारे अंदर ज्योति दिखाएगा। ज्योति में सब कुछ संभव है मिलना, असंभव नहीं है, संभव है मिलना। वहां पे उसने अपने पिता के गुण को प्रकट किया।
12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को ये नहीं बोला है तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है, तुम्हारे अंदर से बहुत खून निकल गया है, तो क्यों हमको छुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको छूने की, इतना गंदा औरत है, तुम्हारा कपड़ा भी इतना गंदा है। कल्पना करिए, जो 12 वर्ष से खून बह रहा है उसका कपड़ा कभी साफ रहेगा नहीं, रहेगा, बदबू आएगा। लेकिन भीड़ में से यीशु ने कहा ना, किसी ने मुझे छुआ है। अरे कौन छुएगा प्रभु, इतना नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। उसके अंदर भी परमेश्वर ने काम किया, वहां पे प्रभु यीशु ने अपने गुण को प्रकट किया। शब्द बोला, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, कुशल से जा। आज तो उसका कितना अच्छा विश्वास था कि सिर्फ कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज तो बहुत से लोग हैं, सर ही पूरा पटक देते हैं पास्टर लोगों के सामने, जब तक आप हाथ नहीं रखेंगे तब तक हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन वो इस स्त्री के अंदर एक सिर्फ विश्वास था, कपड़े छुएंगे चंगे हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस महिला के साथ भी एक भलाई किया, उसके गुण को प्रकट किया। जक्कई जैसा पापी व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति सिर्फ उसको देखना चाह रहा था, कितना कैसा यीशु है, सिर्फ उसके अंदर एक देखने की लालसा थी। छोटा था, नाटा था, इधर से भी इधर ही से जाएगा, पेड़ पे चढ़ गया छुप करके, उसको क्या पता था। यीशु मसीह ने कहा आओ उतरो, अब चलो हम तुम्हारे घर चल रहे हैं, तुम्हारी लालसा थी सिर्फ देखने के लिए ना, अब हम तुम्हारे घर चल रहे हैं, चलो। उसके अंदर से भी अंधकार की बातें दूर हुई, उसके अंदर भी एक ज्योति आई, और वहां पे यीशु मसीह ने अपने गुण को क्या किया, प्रकट किया, और कहा तेरे घर में उद्धार आएगा। उद्धार आया है, तुम देखना ही चाह रहा था ना, लेकिन तेरे घर का पूरा उद्धार ही हो गया। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है और किसी कार्य को हमें नहीं करना है। आपके लोग आपको देख करके, आपके गुणों को देख करके आपके पीछे आएंगे, आपके कार्यों को देख करके आपके पीछे आएंगे, आपके चरित्र को देख करके लोग आपके पीछे आएंगे, परमेश्वर के गुण को प्रकट करेंगे। यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे उसके गुणों को देख करके, उसके कार्यों को देख करके। रास्ते चलते चलते दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र समय से पहले दुख क्यों देने आए। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के गुणों को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया था। जिसको लोग निकम्मा तुच्छ जानते हैं, आज हम लोगों को भी लोग तुच्छ जानते हैं, निकम्मा जानते हैं, घृणित दृष्टि से देखते हैं, गाली देते हैं, उसकी परवाह मत कीजिए। हमें सिर्फ परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। यीशु मसीह को भी लोगों ने बहुत भूला, बड़ा भूला कहा, क्या क्या बोला, लेकिन उसने कहा पिता इन्हें क्षमा करिए। उसका एक ही मकसद था कि अपने पिता के गुण को प्रकट करना, तभी उसका राज्य आए, तभी उसका राज्य आएगा। एक वचन को हम लोग और देखेंगे, व्यवस्था विवरण 10 का 15 में लिखा है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। स्नेह रखा, हमारे पूर्वजों से स्नेह रखा, प्रेम रखा, और हमारे पूर्वजों से प्रेम किया, उसके बाद उनकी संतानों से प्रेम किया, उसके बाद सब देशों के लोगों में से हमें चुन लिया है। सारे देश के लोगों में से, बहुत देश बहुत बड़ा है, देश को छोड़ दीजिए, हमारा गांव देख लीजिए, हम अपने गांव में अकेले होंगे, एक दो परिवार होगा, लेकिन प्रभु ने उस गांव में से हमको सिर्फ चुन लिया।
एक बहुत बड़ा मकसद है प्रभु का। मध्य में से, उनके बीच में से सिर्फ हमको चुनाव किया, हमारा चुनाव किया है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और वो आज के दिन तक प्रकट है। उस बात को हम लोग प्रगटीकरण है, प्रमाण है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु ये गांव इतना बड़ा है, इसमें हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, आखिर आपने ही मुझे क्यों चुनाव किया? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं। क्यों किया? क्योंकि वो यहोवा ने हमारे पूर्वजों से स्नेह करते आया, प्रेम करते आया। उसके बाद तुम लोगों को, जो उनकी संतान है ना, उसके बाद हम लोगों से प्रभु ने स्नेह इसलिए किया कि हम उसकी संतान है, हम उसके बेटा और बेटी है। इसीलिए उस गांव से, उस गांव के लोगों में से, कुछ लोगों में से परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया कि हम उसके गुण को प्रकट करें, हम उसके कार्यों को प्रकट करें, जो उसने कार्य किया है, जो उसने व्यवहार किया है, जो उसने प्रेम किया है। उस प्रेम को हमें प्रकट करने की जरूरत है, और हमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। यह है प्रभु का स्नेह, यह है परमेश्वर का प्रेम। हमारे बाप दादों से प्रेम किया, इब्राहिम से किया, इसहाक से किया, याकूब से किया, मूसा से किया, हम लोगों से कर रहा है। हमारी संतान से भी प्रभु स्नेह कर रहा है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। इसलिए वो हमारे गांव के लोगों ने से चुन लिया। कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, अरे इस गांव में सिर्फ हम ही लोग हैं। निराश मत होइए, छोटे झुंड मत डरिए। प्रभु का वचन बोला कि ये छोटे झुंड मत डरो। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य हमें मिलेगा। सिर्फ उसके हमें गुण को प्रकट करना है, उसके कार्यों को प्रकट करना है। और इसी बात को हम लोग जो है कि इसी के 7:6 में देखेंगे, व्यवस्था विवरण 7:6 में। क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तुम उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। देखिए, व्यक्तिगत चुनाव किया यहाँ पे, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। पवित्र समाज, याजकों का समाज, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे वचन बोला कि तुम परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। सिर्फ तुझको चुन लिया है, व्यक्तिगत चुनाव किया हमारा, पर्सनल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा अधिकार है, इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है। तो उसकी प्रजा और निज धन ठहरे, हम धन ठहरे। जैसे मेरे प्रियो, हम लोग बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं, पैसे को रखते हैं। जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी नहीं निकाल सकते उस पैसे को। उनका अधिकार नहीं उस पे, उस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, व्यक्तिगत मेरा अधिकार है। जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं होगा, वो पैसा मुझे भी नहीं मिल सकता। मैं जाकर के ऐसे बैंक से बोल दूं, बैंक मैनेजर से बोल दूं, या कैशियर से बोल दूं कि मेरा पैसा है, आप दे दीजिए। वो जब तक नहीं देगा, जब तक मेरा खुद का सिग्नेचर नहीं होगा, हस्ताक्षर नहीं होगा, नहीं देगा। बोलेगा हम आपको नहीं जानते। लेकिन जब आप सिग्नेचर कर देंगे तो आपको दे देगा, बड़ी आसानी से देगा, एक बार भी नहीं पूछेगा। इसी तरह से परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी पवित्र प्रजा बनाया, हमको व्यक्तिगत चुनाव किया है, हमारा व्यक्तिगत चुनाव किया है कि हम उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हम निज धन हैं, एक धन के समान है। यीशु मसीह का अधिकार सिर्फ मेरे ऊपर है। अगर मेरे बच्चे यीशु को स्वीकार करेंगे तो भी तो ही उसका अधिकार होगा, नहीं स्वीकार करेंगे नहीं होगा।
वो निर्धन नहीं ठहरेंगे। इस तरह से हम लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, पवित्र प्रजा करके, याजकों का समाज बनाया, राज पदधारी याजकों का समाज बना करके हमें पवित्र प्रजा करके हमारा चुनाव किया है। इस देश में से नाम लेकर के उसने चुन लिया है कि हम उसकी निज प्रजा और निज धन ठहरे हैं। इसलिए एक वचन और हम लोगों को सीखते हैं, हम लोग तीतुस की पत्री से भी हम लोग कुछ सीखते हैं। दूसरा का 14 वचन में लिखा है, दूसरा अध्याय 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान हो गया। आज मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के लिए कोई गाली दे देता है, तुम्हें बड़ा दुख लगता है। कोई थोड़ी सी धमकी दे देता है तो बड़ा दुख लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने तो अपना प्राण ही दे दिया ताकि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए जाए। मेरे प्रियो, अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, पाप करता और उसकी मजदूरी मृत्यु जरूर मिलती, लेकिन मैंने अनंत जीवन को चुनाव किया और इसीलिए प्रभु ने मुझे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ली जो भले कामों में सरगर्म। हमने एक जाति बनाया, मसीह जात बनाया, ताकि भले भले काम में, है ना, भले काम में हम सरगर्म हो। आज बहुत लोग हैं, नहीं बताने की जरूरत है, बहुत से मसीह लोग हैं, उनके कार्यों को देख करके बहुत घृणा आती है, उनके बारे में सुन करके बहुत दुख लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमको ऐसा दिन ना आने दे कि लोग हमको देख करके घृणा करें, लोग हमको देख करके गाली दें। ऐसा नहीं, लोग हमको देख करके परमेश्वर की बड़ाई करें, लोग हमको देख करके परमेश्वर की महिमा करें, लोग हमको देख करके अपने जीवन को बदल लें। लोग पूछे हमको देख करके, हमारे जैसे यीशु मसीह के गुणों को देख करके लोग पूछते थे हमें क्या करना होगा, मन फिराने के लिए क्या करना पड़ेगा। वैसे हमारे भी गुणों को देख करके, कार्यों को देख करके लोग पूछने पाए मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा, बताइए मेरे भाई मेरे बहन, बताइए मैं क्या करूं। जब आपके गुण अच्छे होंगे ना, कार्य अच्छे होंगे, चरित्र अच्छे होंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे, लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाप को छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लोग आपसे पूछेंगे। आप एक ही बात बोल सकते हैं, यीशु मसीह से प्यार करो, यीशु मसीह तुम्हें अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। यीशु मसीह ने हम लोगों को इसीलिए छोटे झुंड में से हम लोगों को चुनाव किया। मत डर, छोटे झुंडों मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें राज दे दिया है, तुम राज करने वाले हो। सिर्फ मेरे गुण को प्रकट करो, मेरे कार्यों को प्रकट करो, लोगों को बताओ जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, उस अधिकार को लोगों को जाकर के बताओ। लोग मन फिराएंगे, लोग अनंत जीवन को पाएंगे, उनके जीवन में मेरा गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, बहुत से जवान, बहुत से बुजुर्ग नाश हो रहे हैं, सारा संसार नाश की ओर जा रहा है। लेकिन हमको और आपको प्रभु ने चुन लिया है कि परमेश्वर के गुणों के द्वारा, परमेश्वर के कार्यों के द्वारा उनको हम लोग फेर ले आए, उनको वापस लाए, तभी परमेश्वर का राज्य आएगा, तभी हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे।
तभी हम उसके पुत्र और पुत्रियां होंगे। तो आज हम लोगों को प्रभु का वचन यही सिखा रहा है, हे छोटे झुंड मत डर, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, तुम्हारे पिता को यह भाया कि राज्य तुम्हें राज्य दे। हमारे पिता को अच्छा लगा है हमारे कार्यों को देख करके। हम छोटे झुंड हैं, डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिता को अच्छा लगा है, भाया है, सुंदर है कि तुम्हें राज्य दे। व्यक्तिगत यहाँ नहीं, तुम्हें राज्य दे। हम राज्य करने वाले हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु का वचन हम लोगों को यही सिखा रहा है कि हम एक राजपदधारी याजकों के समाज हैं, इसलिए हमें उसके गुण को प्रकट करना है और हमें भले भले काम करने में तैयार रहना है। हमें आहे भर के नहीं काम करना है, हमें तैयारी के साथ रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इसलिए वचन हम लोग को सिखा रहा है कि हमें डरना नहीं है। हम एक याजक हैं, हम लोग राजपदधारी के समाज हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके हम लोग बेटा और बेटी हैं। इसलिए हमें सिर्फ उसके गुण को, उसके कार्यों को प्रकट करना है। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही सरल सुंदर रीति से समझा रहे थे परमेश्वर के अच्छे दास पास्टर सुभाष चंद्र जी। हम बहुत खूब समझ रहे थे हम कौन हैं। छोटे झुंड को क्यों पिता परमेश्वर को बाता था उसके राज्य को देने के लिए। हम में से एक को भी नहीं खोना चाहता था, हम में से हर किसी को उद्धार देना चाहता था। हम में से हर किसी को बचाना चाहता था, उसके राज्य को देना चाहता था हमारा पिता परमेश्वर। आइए पास्टर हरिदेव चौधरी जी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। हरिदेव चौधरी जी। ओके, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर।